विषकन्या का भी इसमें इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसा माना सिकंदर की जो सेना में, सिकंदर की जो सेना थी उस तरफ, नदी के उस तरफ खड़ी थी और इस तरफ से विषकन्या खड़ा करा कर कहा जाता है कि अगर मतलब कि खड़ा कराए तो ऐसी लड़की को देख करके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जो नियम है वो हुआ, जिसके बाद से उधर से कोई सेना का आया इधर देख करके बस दांत पकड़ के काटी, उसके बाद से उसका वर्दी पहना करके उस झूठ को इन्होंने साबित भी किया। कैसे साबित किया इन्होंने? अपने जो इनके शिष्य थे उनको भेजा इन्होंने सिकंदर के सेना में, और सिकंदर के सेना में भेजवा करके ये वाला जहर जो था, पहले तो झूठ बोला इन्होंने, तीनों ज्ञान का प्रयोग किया। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, दूसरा इन्होंने क्या किया, जो जहर बनाया था इन्होंने अपने शिष्य को लेकर के भेज दिया उनके सेना में, और वो जहर को जब भेजे थे लेकर के, और इस शिष्य ने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इस जहर को ले जाकर के कुछ लोगों के खाना में मिला दिए और बोले कि भाई आप लोग 6 दिन के बाद लोग मरना चालू हो गए, और वो सच हो गया। जिसके बाद कहा जाता है कि सिकंदर भारत से भाग गया था। इतने महान प्रतापी राजा को दिमाग से भगाने वाले चाणक्य थे। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लोग आज कहते हैं आईक्यू की बात अगर किया जाए तो कहते हैं कि 162 164 तक आईक्यू मतलब आइंस्टीन का था, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते कितना इनका फास्ट आईक्यू था, कितना इनका सोचने का क्षमता था। कि समाज में जो पॉलिटिक्स लोग करते हैं कि आपसे बात कर रहे हैं कुछ और, मुख में राम बगल में छुरी, वो चीज के बारे में काफी बारीकी तरह से समझाने का कोशिश किया गया है इस किताब में। इतिहास के बारे में बताएंगे कि इतिहास में कब और क्या हुआ था, कौन वो व्यक्ति था कि प्रयास किया था। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो चाणक्य पे है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे चाणक्य, और चाणक्य के बारे में बताएंगे ये एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर के संचालक हैं गौतम सर। इन्हीं से हम लोग जानेंगे चाणक्य के बारे में, और बहुत कुछ आज से शुरुआत हुई है, बहुत कुछ आप लोगों के सामने लाएंगे और इनका योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। मैं तो सिर्फ सवाल करूंगा और इन्हीं से सारा कुछ जानने का प्रयास करूंगा, चाहे आज चाणक्य के बारे में बात करूं या कल किसी और व्यक्ति के बारे में बात करूं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं, और जो आज हम लोग स्टोरी रखने जा रहे हैं चाणक्य के बारे में, कि चाणक्य के बारे में बताइएगा कैसे चाणक्य चाणक्य बने। और ये कहा जाता है कि ये खुद राजा बन सकते थे मगर राजा बने नहीं, राजा दूसरे को बनाए। तो कहां से इनकी वो जर्नी शुरू हुई और कौन सा ऐसा कि जहां से ये सोच लिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। बात किया जाए सबसे पहले तो चाणक्य का, तो चाणक्य को 2 नामों से हम लोग जानते हैं, एक कौटिल्य के नाम से, एक विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य जो थे, पहले भारत जो था वो 16 महाजनपदों में अलग अलग बटा हुआ था। सबसे बड़ा जो महाजनपद था, महाजनपद का मतलब होता है कि जैसे कि मैं बात करूं, महाजनपद मतलब हुआ, महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, जन मतलब लोग, और पद का मतलब हुआ समूह। तो बहुत सारे लोगों का जो समूह हुआ करता था, जैसे आप जैसे राज्य समझ सकते हैं, राज्य जो होता है ना उसी को क्या कहा जाता है, महाजनपद का। टोटल पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। इसमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था उसका नाम था मगध। चाणक्य बस एक पंडित ही थे। चाणक्य एक बहुत मतलब विद्वान पंडित थे। इनका जो मतलब राजा बनाने की जो कहानी चालू हुई, जो सबसे जब फेमस जब हुए, तो एक राजा थे मगध के राजा जिनका नाम था घनानंद। एक बार जब सिकंदर जो था उधर से अपना पूरा का पूरा मतलब विश्व विजेता था, ही नाम तो उसको हम कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर अपना सेना लेकर के भारत में जब आया था तो पूरे भारत में समस्या ये थी कि मतलब कि किस तरह से, मान लीजिए अटैक करता है तो भारत पे वो सोचा कि अटैक करने के लिए तो सबसे पहले उसको पता चला कि मगध पर अटैक करेंगे, सबसे बड़ा महाजनपद। जैसे कि सबसे बड़ा राज्य अभी दिल्ली है, उसी तरह से महाजनपद था मगध। ये सोचा अगर मगध पर अटैक करते हैं तो भाई जीत जाएंगे इसको। तब ये उस समय मतलब तेज तर्रार व्यक्ति थे, काफी ज्यादा प्रचलित व्यक्ति थे, नाम था थोड़ा बहुत, लेकिन ये जाकर के समझाते हैं, किसको, घनानंद को समझाते हैं कि भाई आप क्या करिए कि आप यहाँ के राजा हैं सबसे बड़े महाजनपद के, तो आप क्या करिए कि कम से कम कुछ व्यवस्था करिए। तो ये थोड़ा सा अयास टाइप का आदमी था, शराब और पी के पूरा नशा में लगता हुआ था। इनका मतलब ऐसा कहा जाता है इतिहास में, ये मुझे लगता है कि कुछ इसमें मतलब चटपटा लगाने के लिए भी किया जाता है कि जैसे ही वो शराब पी रहा था और जैसे ही उसके पास गए, सॉरी चाणक्य जब गए उनके पास, तो उनका बड़ा बड़ा चुरकी रखते ही थे पंडित लोग का, तो शुरू से था ही, तो इतना बड़ा चुरकी, तो चुरकी था कि बोला जाता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव, बोले इसको पटक पटक के पहले मारो। उसके बाद बहुत ज्यादा घनघोर इनका बेइज्जती किया। वहीं से इनके दिमाग में ये बात आई कि हम किसी भी हाल में इसका बदला लेंगे। मगध महाजनपद का जो घनानंद था उसका बदला लेने के बारे में इनके ख्याल है। घनानंद वंश का शासक था ना। हाँ। उसके बाद से ये बोले कि इसका पूरा का पूरा हमको बदला लेना है। और वहां से जब घूम करके पूरा आए तो अपना जो इनके शिष्य थे उनसे इन्होंने कुछ बताया नहीं,
और सिकंदर को भगाने के लिए इन्होंने कुछ प्लान तैयार किया। तो चाणक्य के पास 3 ज्ञान बहुत बेहतरीन था। कौन कौन से ज्ञान था अगर देखा जाए तो 3 ज्ञान इनके पास बहुत ही बेहतर ज्ञान था, जो कि यूनिक था। एक इनके पास था, लोग कहेंगे कि भाई आपको भी सुनकर के हैरानी होगी, एक इनको ज्ञान था झूठ बोलने का ज्ञान। हाँ, जिससे लोग आजकल नफरत करते हैं। इनके पास झूठ बोलने का ज्ञान। दूसरा इनके पास ज्ञान जो था वो स्वीट पॉइजन, हम लोग जो बोलते हैं आज के समय में, लोग भी स्वीट पॉइजन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो दूसरा इनके पास ज्ञान था मीठा जहर। मीठा जहर का मतलब ऐसा जहर ये बनाते थे ना कि जैसे कि कोई ऐसा जहर बनाते जो खाने के बाद कोई 7 दिन के बाद मरे, कोई 1 महीना बाद मरे, कोई 6 महीना, इस तरह का जहर बनाने का इनके पास कला था। दूसरा कला था। और तीसरा कला था इनको विष कन्या बनाने का कला था इनके पास। शुरू से ये 3 चीजों में महारत। विष कन्या का मतलब? विष कन्या मतलब कि जो छोटी छोटी जब लड़कियां होती है ना, खूब सुंदर जो देखने की लगती थी, उसको ये क्या करते थे ना, पकड़ के लाते थे और एकदम थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। और जब इनको इसको जहर दिया जाता था थोड़ा थोड़ा ना, तो जब बड़ी होती थी, अगर बाय द वे किसी को दांत से अपना बाइट कर ले, काट ले तो वो मर जाता था। ये बना करके रखते थे। ये इनके पास मतलब इतिहास में ऐसा कहा गया है कि इनके पास 3 ये यूनिक ज्ञान था। और क्योंकि झूठ सब लोग बोलते हैं, लेकिन झूठ को सही में साबित करना, जैसे कि इन्होंने सिकंदर की सेना में झूठ फैलाया था कि अगर कोई झेलम नदी के तट को अगर पार कर लेता है गलती से भी, तो 6-7 दिन के अंदर मर जाएगा। अब चाणक्य इतना महान व्यक्ति, मतलब बोले कि हो सकता है कि सच बोल रहा होगा, और उस झूठ को इन्होंने साबित भी किया। कैसे साबित किया इन्होंने? अपने जो इनके शिष्य थे उनको भेजा इन्होंने सिकंदर के सेना में, और सिकंदर के सेना में भेजवा करके ये वाला जहर जो था, पहले तो झूठ बोला इन्होंने, तीनों ज्ञान का प्रयोग किया। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, दूसरा इन्होंने क्या किया, जो जहर बनाया था इन्होंने अपने शिष्य को लेकर के भेज दिया उनके सेना में। और वो जहर को जब भेजे थे लेकर के, और इस शिष्य ने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इस जहर को ले जाकर के कुछ लोगों के खाना में मिला दिए और बोले कि भाई आप लोग जैसे ही खाना खाए, बोले कि आप लोग एक बार घूम करके चल आइए, और 6 दिन के बाद अफवाह फिर मतलब बोला जाएगा ना कि देखते हैं कि मर रहा है कि नहीं मर रहा है वो लोग, मतलब जो सेना में शामिल थे सिकंदर के। और 6 दिन के बाद लोग मरना चालू हो गए, और वो सच हो गया, जिसके बाद कहा जाता है कि सिकंदर भारत से भाग गया था। इतने महान प्रतापी राजा को दिमाग से भगाने वाले चाणक्य थे। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लोग आज कहते हैं IQ की बात अगर किया जाए तो कहते हैं कि 162 164 तक IQ मतलब आइंस्टीन का था, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते कितना इनका फास्ट IQ था, कितना इनका सोचने का क्षमता आगे था। इससे हम लोग जान सकते हैं। विष कन्या का भी इसमें इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसा माना सिकंदर की जो सेना में, सिकंदर की जो सेना थी उस तरफ, नदी के उस तरफ खड़ी थी, और इस तरह से विष कन्या खड़ा करा कर कहा जाता है कि अगर मतलब कि खड़ा कराए तो ऐसी लड़की को देख करके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जो नियम है वो हुआ, जिसके बाद से उधर से कोई सेना का आया, इधर देख करके बस दांत पकड़ के काटी, उसके बाद से उसका वर्दी पहना करके चंद्रगुप्त मौर्य को सेना में उनका भेज दिए थे। ये सब ज्ञान इनका मतलब सातिर काफी ज्यादा थे। हर एक चीज में युद्ध की नीति बनाना, विष कन्या बनाना, झूठ बोलने की कला बनना। ये मैं भी पहले बार जब पढ़ा था या फिर टीचर से जब पढ़ा था तो मुझे मतलब ये नहीं हो रहा था। आज भी मुझे इस चीज का मतलब यकीन नहीं होता है कि इस तरह का ज्ञान भी मतलब हुआ करता। क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं किसी से बोलना चाहिए, झूठ मतलब आगे चल करके नुकसान ही देता है। मगर ये तो झूठ से तो सिकंदर को हरा दिए। एक तरीका से ये भी देखा जा सकता है कि झूठ बोल करके सिकंदर को हरा दिया। तो ये इनकी एक यूनिक ज्ञान थी। और इस तरह से उसी के बाद से इन्होंने, जैसे ही सिकंदर जब गया उधर अपना सेना लेकर के, तो 323 ईसा पूर्व की बात है, जब कैलेंडर के बनने के 323 साल पहले की बात है। उसी के बाद से उन्होंने मतलब सिकंदर की सेना उधर गई, बेबीलोन में जाकर के मतलब उसका मृत्यु हुआ। फिर सिकंदर का, फिर उधर से मतलब कि इधर से आते आते यहाँ पे क्या हुआ कि मगध वाला तब जाकर के अटैक किया इन्होंने, जब धनानंद इनका घोर बेइज्जती किया था। उसके बाद से जब सिकंदर की सेना अपनी तरफ घूम चली गई, भाग गई, तब जाकर के ये अपना बदला लिया। और मगध का जब यहाँ पे इनका शिष्य राजा बना, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ, वहीं से ये मतलब पॉपुलर है। और इनको हम लोग मतलब इतना अर्थशास्त्र के रचयिता भी माना जाता है इनको, इतने बड़े ज्ञानी भी। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलरिटी की इसलिए पॉपुलरिटी हुई क्योंकि इनका शिष्य इतना महान बने थे। तो यही इनकी पूरी की पूरी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य महान बने इसीलिए, जो मौर्य वंश के स्थापना किए थे वो किए थे, और नंद वंश का जो सर्वनाश किए थे, उसके बाद नंद वंश समाप्त ही हो गया। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे, मौर्य वंश का किए, तो उसके बाद भी कुछ कहानी है इनकी। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे युद्ध की नीति के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शातिर व्यक्ति रहे थे। कई की युद्ध की नीतियां इनकी मतलब
बहुत फेमस हुई, जैसे कि इनकी नीति, अब की किताब भी है चाणक्य नीति का, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा लिखा गया है किस तरह से अपने मित्रों से कैसे सावधान रहना चाहिए। तो चाणक्य के बारे में अगर हम लोग जान करके, मतलब उनकी नीति को पढ़ करके, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज सीख सकते हैं इनसे, कि किस तरह की, मतलब इन नीति बनाने में काफी ज्यादा कारीगर व्यक्ति है, मतलब किस व्यक्ति से, अपने संबंधी जो सबसे करीबी है उससे कैसे सावधान रहना है, इस सब चीज में काफी निपुण व्यक्ति थे जो चाणक्य थे। तो यही इनकी लगभग कहानी रही है, जो मुख्य मुख्य बिंदु था उसके बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके बाद भी तो जो शासन किए उसमें भी इनका अहम योगदान अहम योगदान था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, मतलब यही मेन जो लीड कर रहे थे ना, यही कर रहे थे। तो राजा क्यों नहीं बने? राजा भी बन सकते थे। जैसे कि आप राजनीति में ही देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि अमित शाह के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, लेकिन वो नहीं बनना चाहते। मोहन भागवत को लोग कहते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन। एक क्या होता है ना कि राजा बनने वाला गुण जो होता है ना, और एक दिमाग वाला, दोनों चीज में काफी, मुझे लगता है कि अंतर होता है। राजा और माइंड का तेज होना, ये दोनों में काफी अंतर होता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को झेलना पड़ा था इनसे, जो इनके साथ बचपन से ही लगातार कंटिन्यू परीक्षा देते रहे वो, और उनको राजा की तरह ट्रीट किया गया था। और इनका सपना था ना कि मतलब इनको आगे ले जाकर के राजा बना। उनकी भी कहानी कुछ थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन में कैसे इनके साथ जुड़े थे, बचपन में किस तरह से उनके साथ जुड़े थे चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ, वो भी यूनिक कहानी थी जुड़ने का। और फिर यहाँ से जुड़ते जुड़ते, क्योंकि शिष्य अगर नहीं होते शायद, मुझे लगता है कि अगर, तो हम लोग जानते ही नहीं इनकी कहानी। क्योंकि मान लीजिए कि मौर्य वंश का अगर इतना बड़ा इतिहास नहीं होता, क्योंकि प्राचीन इतिहास की ये सारी बात है। अब प्राचीन इतिहास जितना भी है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ अनुमान लगाया गया है। ये प्राचीन इतिहास की बात है, क्योंकि उस समय लिखने की कोई कला उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। तो चाणक्य की जो कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के चलते ही मुझे लगता है कि ज्यादा पॉपुलर हो पाई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो तो जैन धर्म को अपनाए थे, और जैन धर्म की बहुत सारी जो किताबें हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ चाणक्य का भी जिक्र। चाणक्य तो हिंदू धर्म से थे ना? हाँ, ये तो धर्म परिवर्तन नहीं किए थे। हिंदू धर्म, इसके बारे में मतलब जहां जहां पे चाणक्य चंद्रगुप्त का चर्चा हुआ है, वहां वहां पर चाणक्य का भी, और इन्होंने अर्थशास्त्र का रचना किया है, इसके कारण भी इनका अपना पॉपुलरिटी, और चाणक्य नीति का इनका अपना ये है। तो ये दो चीज के चलते भी अपना ये नहीं। चाणक्य नीति के बारे में पता है? चाणक्य नीति के बारे में मतलब कि लिखा गया है कि अपने से जो भी मित्र होते हैं उनसे मतलब किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के बारे में, जैसे कि आप सांसारिक पॉलिटिक्स को जो कह सकते हैं, सामाजिक पॉलिटिक्स को, उसी सब के मैं पूरा का पूरा चाणक्य नीति पढ़ा हूँ। वो पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि समाज में जो पॉलिटिक्स लोग करते हैं, कि आपसे बात कर रहे हैं कुछ और, मुख में राम बगल में छुरी, वो चीज के बारे में काफी बारीकी तरह से समझाने का कोशिश किया गया है इस किताब में। वही वो। तो देखिए, कहानी छोटी थी मगर कैसे चाणक्य चाणक्य बने। इनका दो नाम था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और आगे हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। आज